इस चर्चा में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है द सेल्फ वॉरियर मास्टरी थ्रू डिसिप्लिन एंड सॉलिट्यूड। और हम इसी के आधार पर सेल्फ वॉरियर मतलब आत्म योद्धा के विचार को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखिए, इसका मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि आत्म अनुशासन क्यों जरूरी है, वो तो हम सब सुनते ही आए हैं। बिल्कुल। बल्कि ये समझना है कि इस दर्शन में एकांत को मतलब अकेले रहने को सफलता की कुंजी क्यों माना गया है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, तो चलिए इस सोच की परतें खोलते हैं। और ये एक बहुत दिलचस्प जुगलबंदी है क्योंकि ये स्रोत दो ऐसी चीजों को मिलाता है जो बिल्कुल उल्टी लगती है। अच्छा। हाँ, एक है अनुशासन जो बाहरी तौर पर कुछ करने या ना करने से जुड़ा है, और दूसरा है एकांत जो पूरी तरह से एक आप कह सकते हैं अंदरूनी एहसास है। सही। इस दर्शन का मानना है कि जब ये दोनों मिलते हैं तो किसी भी इंसान के लिए अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए इसके बुनियाद से ही शुरू करते हैं। इस पूरी फिलॉसफी का जो सबसे पहला और मजबूत खंबा है वो है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन। ये स्रोत कहता है कि कामयाब लोग इसका इस्तेमाल भटकाओं से बचने और अपनी एनर्जी को सही जगह लगाने के लिए करते हैं। पर यहाँ बात थोड़ी और गहरी है। जब भी हम अनुशासन का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सुबह 5 बजे उठना या सख्त डाइट, हाँ, या कोई मिलिट्री ट्रेनिंग जैसी तस्वीर बनती है। बिल्कुल। लेकिन ये नजरिया अनुशासन को पाबंदी की तरह नहीं बल्कि एक पावर मैनेजमेंट टूल की तरह देखता है। ये बहुत सही कहा। ये अपनी ऊर्जा को काबू में करने का एक तरीका है। हाँ। सोचिए, आपकी ऊर्जा एक पानी की टंकी की तरह है जिसमें दिन भर छोटे छोटे छेद होते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे बेवजह स्क्रॉल करना, फालतू की चिंताएं, ऐसी बातचीत जिसका कोई मतलब नहीं। ये सब छेद आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म करते रहते हैं। सही बात है। तो इस नजरिए से अनुशासन उन छेदों को बंद करने जैसा है ताकि सारा पानी यानी आपकी सारी एनर्जी आपके सबसे जरूरी काम में लगे। मतलब ये प्रतिबंध नहीं है। नहीं, ये अपनी सबसे कीमती चीज आपकी ऊर्जा को बचाने की कला है। ये तो कमाल का नजरिया है, अनुशासन को एक बंधन के बजाय आजादी के रूप में देखना। हाँ, उन चीजों से आजादी जो हमें हमारे असल लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती हैं। और मुझे लगता है ऊर्जा बचाने की ये बात सीधे तौर पर हमारे अगले विचार से जुड़ती है, जो है अकेले रहने की शक्ति। बिल्कुल। क्योंकि लोगों के साथ रहने में ही तो सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है ना। बिल्कुल। और यहीं पर इस दर्शन की सबसे खास बात सामने आती है। ये अकेले समय को अकेलेपन की तरह नहीं देखता। इसमें क्या फर्क है? अकेलेपन में एक उदासी और मजबूरी का भाव होता है, जैसे कोई आपको छोड़ गया हो। लेकिन यहाँ जिस एकांत की बात हो रही है वो एक सोचा समझा चुनाव है, एक स्ट्रैटेजिक फैसला। हाँ, एक स्ट्रैटेजिक फैसला है। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। जैसे एक पेंटर को अपना सबसे अच्छा काम करने के लिए एक शांत स्टूडियो चाहिए होता है, वैसे ही एक सेल्फ वॉरियर को अपने जीवन की सबसे अच्छी रणनीति बनाने के लिए एकांत चाहिए। लेकिन क्या ये एक तरह का पलायनवाद नहीं है? मतलब असल दुनिया की मुश्किलों से, लोगों से भागना? ये सवाल बहुत वाजिब है। क्योंकि समाज में रहकर ही तो हम सबसे ज्यादा सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सही। और लेखक इस पर साफ कहते हैं कि इसका मतलब दुनिया से कटना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है दुनिया में वापस आने से पहले अपनी तैयारी करना। ये एक तरह का रिचार्ज और रिकैलिब्रेट करने का समय है। अच्छा। आप दुनिया के शोर से हटकर अपनी अंदर की आवाज सुनते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने अगले कदम की योजना बनाते हैं। मतलब ये भागना नहीं है? नहीं, ये एक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ कदम पीछे हटना है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो ये इन तरह का वर्कशॉप है जहां आप अपने औजारों को तेज करते हैं। बिल्कुल सही। और इसी से जुड़ा स्रोत का एक बहुत दिलचस्प हिस्सा है जहां कामयाब लोगों के अकेले रहने को प्राथमिकता देने के पीछे 5 मुख्य कारण बताए गए हैं। हाँ। पहला है भटकाव मुक्त फोकस। हाँ, और ये बहुत सीधा सा गणित है। जब हम लोगों के बीच होते हैं तो हमारा ध्यान 100 जगह बटा होता है। बिल्कुल। लेकिन अकेले में वो मुमकिन हो पाता है जिसे डीप वर्क कहते हैं। डीप वर्क यानी बिना किसी भटकाव के पूरी तरह से किसी एक मुश्किल काम में डूब जाना। वो गहरी सोच और रचनात्मक काम अकेले में ही सबसे अच्छे से हो पाता है। ठीक है। और दूसरा कारण है ऊर्जा प्रबंधन, जिस पर हम पहले भी बात कर रहे थे। एनर्जी मैनेजमेंट। हाँ, कि अनावश्यक सामाजिक मेल जोल से ऊर्जा खत्म होती है। सफल लोग अपनी ऊर्जा को लेकर बहुत कह सकते हैं कंजूस होते हैं। सही शब्द है। वो जानते हैं कि उनकी ऊर्जा कहाँ लगनी चाहिए।
और ये सिर्फ अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट लोगों के लिए नहीं है। अच्छा। हाँ बेशक, उनकी ऊर्जा सामाजिक मेलजोल में ज्यादा खर्च होती है, लेकिन ये दर्शन कहता है कि चाहे आपका व्यक्तित्व कैसा भी हो, बिना मकसद की नेटवर्किंग या गपशप हर किसी की उत्पादक ऊर्जा को कम करती है। जैसे वॉरेन बफेट का एक मशहूर किस्सा है कि उनका कैलेंडर लगभग खाली रहता है। हाँ, मैंने भी सुना है। वो अपनी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों के लिए बचा कर रखते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। एक सेल्फ वॉरियर अपनी सामाजिक ऊर्जा को बहुत सोच समझकर खर्च करता है। और तीसरा कारण है गहरी सोच और योजना बनाना। डीप थिंकिंग एंड प्लानिंग। हाँ, जब आप अकेले होते हैं तो कोई बाहरी दबाव या दूसरों की राय नहीं होती। तब आप सिर्फ क्या करना है के बारे में नहीं, बल्कि क्यों करना है के बारे में सोचते हैं। सही कहा। रोजमर्रा की भागदौड़ में हम अक्सर अपने जीवन की बड़ी तस्वीर देखना भूल जाते हैं। बिल्कुल। एकांत हमें उस बड़ी तस्वीर को फिर से देखने का मौका देता है। ये सुनिश्चित करने का मौका देता है कि हमारे आज के काम हमारे कल के लक्ष्यों से मेल खाते हैं या नहीं। ये रणनीति बनाने का समय है, सिर्फ काम निपटाने का नहीं। बिल्कुल। फोकस और गहरी सोच तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि स्रोत का अगला बिंदु शायद सबसे ज्यादा बहस का विषय हो सकता है। कौन सा? यह कहता है कि हमें नकारात्मक प्रभाव से बचना चाहिए, यानी ऐसे लोगों से दूर रहना जो आपको प्रेरित नहीं करते। इसका असल में क्या मतलब है? ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन ये उस पुरानी कहावत को ही मजबूत करता है कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। बिल्कुल। एक सेल्फ वॉरियर इस बात को समझता है और जानबूझकर अपने आसपास ऐसे लोगों को रखता है जो उसे ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं खींचते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुश्किल में पड़े दोस्तों को छोड़ दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि आप उन लोगों से एक स्वस्थ दूरी बनाए रखें जिनकी आदत ही शिकायत करना, दूसरों में कमी निकालना या आपको आपके सपनों से दूर खींचना है। ये अपने मानसिक स्वास्थ्य और अपने लक्ष्यों की रक्षा करने का एक तरीका है। सही। और 5वां और आखिरी कारण है आत्मनिर्भरता, यानी सेल्फ डिपेंडेंस। हाँ। जब इंसान अकेले समय बिताता है तो वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना सीखता है, और इससे उसे बाहरी सहारे की जरूरत कम महसूस होती है और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये 5 बिंदु एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। हाँ, ये एक दूसरे को ताकत देते हैं। जब आप भटकाव से बचकर फोकस करते हैं तो आप बेहतर काम करते हैं। सही। जब आप गहरी सोच और योजना बनाते हैं तो आपके पास एक साफ दिशा होती है। इस साफ दिशा और बेहतर काम से आत्मविश्वास बढ़ता है। और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो आप नकारात्मक प्रभावों से कम असर लेते हैं और ज्यादा आत्मनिर्भर बनते हैं। बिल्कुल। ये एक सकारात्मक चक्र बनाता है। तो अगर किसी को शुरू करना हो तो कहाँ से करें? लेखक के अनुसार ये अनुशासन से ही शुरू होता है। छोटी छोटी चीजों में अनुशासन लाना, जैसे अपने दिन की योजना बनाना, इस चक्र को शुरू करने का पहला कदम है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब समाज से कट जाना या लोगों से नफरत करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये स्रोत इस बात पर खास जोर देता है। ये लोगों से कटने के बारे में नहीं, बल्कि सही लोगों को चुनने के बारे में है। रिश्तों की संख्या पर नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता पर ध्यान देना। हाँ, चाहे वो दोस्त हों, सामाजिक कार्यक्रम हो या व्यावसायिक संपर्क हो। एक सेल्फ वॉरियर हजारों परिचितों की जगह कुछ गहरे और सार्थक रिश्ते बनाना पसंद करता है। ठीक है, तो हमने क्यों को समझ लिया। अब कैसे पर आते हैं। इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए। स्रोत कुछ आदतें बताता है जिन्हें एक सेल्फ वॉरियर अपनाता है। पहली है रोजाना लक्ष्य तय करना और आत्मचिंतन करना। और ये आदत अनुशासन और एकांत दोनों को एक साथ लाती है। कैसे? सुबह अपने दिन के लिए लक्ष्य तय करना एक अनुशासित काम है, और शाम को कुछ मिनट अकेले बैठकर ये सोचना कि दिन कैसा गया, क्या सही हुआ, क्या बेहतर हो सकता था। ये एकांत का एक व्यावहारिक रूप है। हाँ, ये रोज का अभ्यास आपको सही रास्ते पर बनाए रखने में मदद करता है। दूसरी आदत है माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास। ध्यान एक तरह की मानसिक कसरत है। जैसे हम शरीर के लिए जिम जाते हैं, वैसे ही ध्यान दिमाग के लिए जिम है। ये हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के देखना सिखाता है। ये एक सेल्फ वॉरियर को भावनात्मक रूप से मजबूत और शांत बनाता है, ताकि वो मुश्किल हालात में भी सही फैसले ले सके। लगातार सीखने वाली बात मुझे हमेशा अपनी ओर खींचती है, मतलब कॉन्टिन्यूस लर्निंग। हाँ। लेकिन आज के दौर में जानकारी का भंडार है, किताबें, कोर्स, वीडियोस। क्या ये स्रोत इस बारे में कुछ बताता है कि एक सेल्फ वॉरियर ये कैसे चुनता है कि क्या सीखना है और कहां से? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। स्रोत सीधे तौर पर इसका जवाब नहीं देता, लेकिन इसका दर्शन एक दिशा जरूर देता है।
क्या? एक सेल्फ वॉरियर सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता, वो ज्ञान की तलाश में होता है जो उसके लक्ष्यों के लिए उपयोगी हो। अच्छा। तो चुनाव का आधार ये होगा, क्या ये चीज मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगी? वो उन चीजों को सीखने में अपनी ऊर्जा लगाता है जो उसकी कमियों को दूर करें या उसकी ताकत को और मजबूत करें। मतलब ये सीखने के लिए सीखना नहीं है, बल्कि एक मकसद के साथ सीखना है। बिल्कुल। और आखिरी आदत बताई गई है शारीरिक फिटनेस और मानसिक स्पष्टता बनाए रखना। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन रहता है। हाँ, और ये सभी आदतें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक पूरी जीवन शैली का नक्शा है। आप व्यायाम करते हैं तो आपका दिमाग तेज चलता है। जब दिमाग तेज चलता है तो आप बेहतर योजना बना पाते हैं। और जब आपके पास एक अच्छी योजना होती है तो आप अनुशासित रहते हैं। ये सब मिलकर उस सेल्फ वॉरियर को बनाते हैं जो अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सेल्फ वॉरियर बनने का मतलब है अपने जीवन का स्वामी बनना। हाँ। बाहरी परिस्थितियों पर सिर्फ प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने जीवन की दिशा खुद तय करना। और इसका रास्ता आत्म अनुशासन को रणनीतिक एकांत के साथ जोड़कर बनता है। ये अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने और उसे इस्तेमाल करने के बारे में है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्रोत के अनुसार सफलता एक अंदरूनी काम है। अंदरूनी काम। हाँ, हम अक्सर सफलता को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं, पद, पैसा, शोहरत, लेकिन ये दर्शन कहता है कि सच्ची महारत और कामयाबी अंदर से शुरू होती है। ये बाहरी दुनिया की तारीफ से पहले अपने अंदर के विकास को प्राथमिकता देने के बारे में है। हाँ, और एकांत वो प्रयोगशाला है जहाँ ये विकास होता है, और अनुशासन वो औजार है जो इस विकास को मुमकिन बनाता है। इस चर्चा के बाद ये सोचने लायक है कि किसी के जीवन में कौन से रिश्ते और कौन सी गतिविधियां ऊर्जा देती हैं और कौन सी सिर्फ समय और ऊर्जा लेती हैं। हाँ, और इस समझ का अपने सबसे बड़े लक्ष्यों पर क्या असर हो सकता है।